नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी थ्री डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हाउ मैनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय थ्री। कितने थ्री डिजिट के नंबर्स थ्री से डिविजिबल हैं। थ्री डिजिट के नंबर जो थ्री से डिविजिबल हैं। अच्छा, थ्री डिजिट का होना चाहिए। थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 100। तो मुझे वो एपी सीरीज बनानी है जिसमें थ्री से डिविजिबल होने वाले नंबर आए, लेकिन वो थ्री डिजिट के होने चाहिए। देखो, 100 से मैं चेकिंग करना स्टार्ट करूँगा। क्या 100 डिविजिबल है थ्री से? नहीं। आप काट के देख लो, नहीं कटेगा। दैट मीन्स वो डिविजिबल नहीं है। 101 चेक किया, नहीं आ रहा। 102 को मैंने चेक किया तो वो थ्री से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहला नंबर आ गया 102। दूसरा ऑफकोर्स थ्री के गैप पे ही होगा क्योंकि थ्री से डिविजिबल है। थ्री थ्री के गैप पे चलता रहेगा क्योंकि 103 104 ये नंबर डिविजिबल नहीं आएंगे थ्री से। अगला आएगा 105, अगला आएगा 108, फिर इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट नंबर थ्री डिजिट का कौन सा होता है? 999। उसके बाद फोर डिजिट का आ जाता है 1000। तो लास्ट डिजिट मुझे चेक करना है क्या ये थ्री से डिविजिबल है। यस, ये थ्री से डिविजिबल है। अगर ये नहीं होता मैं 998 चेक करता, फिर 997 चेक करता। तो अगर ये नहीं होता तो 998 होता, तो 998 मेरा लास्ट नंबर होता। 998 नहीं होता तो 997 चेक करता, तो वो मेरा लास्ट नंबर होता। तो बेसिकली मुझे वो एपी सीरीज़ बनानी है जो थ्री से डिविजिबल भी हो और थ्री डिजिट के नंबर भी हो। तो ये मैंने एपी सीरीज़ बना दी जिसमें फर्स्ट टर्म हो गई 102, कॉमन डिफरेंस हो गया 105 माइनस 1023, और ये होता है लास्ट टर्म मतलब एनथ टर्म 999। ठीक है ना। अच्छा, हाउ मैनी पूछ रहा है, कितने हैं। कितने मतलब नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, मतलब कि मुझे एन फाइंड आउट करना है कितने नंबर थ्री से डिविजिबल हैं। तो वी हैव टू फाइंड एन। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए एन डाल दिया, ए एन की जगह 999, ए डाल दिया, डी डाल दिया, और उसके बाद एन निकल के आ गया 300। यहाँ तक क्लियर? फिर से एक बार समझ लो। थ्री डिजिट का नंबर निकालना था विच इज डिविजिबल बाय थ्री। हाउ मैनी मीन्स एन निकालना है। एपी सीरीज मैंने बनाई। थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होता है, बट 100 थ्री से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने चेक किया कौन सा नंबर थ्री से डिविजिबल है जो थ्री डिजिट का भी हो। तो 101 भी नहीं है, 102 है। अगला 105 डॉट 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 कर दो। लास्ट नंबर मुझे देखना था कि कौन सा थ्री डिजिट का है जो थ्री से डिविजिबल है। वो मैंने चेक किया तो वो आ गया 999। तो मैंने ये सीरीज़ बना दी। सीरीज़ बनाने के बाद ये आपका बन गया ए एन, और ए पता है, डी आप निकाल सकते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपने फॉर्मूले में डाला, एन आ गया 300। क्लियर? मतलब 300 नंबर्स हैं जो थ्री से डिविजिबल हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कंसिडर ए पी दिस इज 301 इज अ पार्ट ऑफ ए पी। ये ए पी है। अब ए पी के अंदर ये 7 11 ऐसे करके चलता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, 4 के गैप पे चल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे 4 के गैप पे आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो क्या 301 कहीं पे आएगा? मुझे ये देखना है क्या 301 कहीं पे निकल के आएगा। तो या तो पूरी आप सीरीज़ बनाते रहो और लिखते रहो। तो देख लो कहीं पे 301 अगर आ रहा है तो ठीक है, यस लिख दो, नहीं आ रहा तो नो लिख दो। तो आपने क्या किया, क्योंकि ऐसे सीरीज़ बनाना तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपने 301 को ए एन मान लिया, मतलब कोई भी नंबर मान लिया कि यहाँ पे कोई 301 आ रहा है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि करना क्या है।
तो ए एन को मैंने 301 मान लिया, मतलब nth नंबर, एनी नंबर वो 301 है, मान के चल रहा हूँ कि 301 है। ए 7 है, डी 4 है। फॉर्मूले में डाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एन निकाला 149/2। ठीक है, ध्यान रखना एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एन शुड हैव बीन एन इंटीजर। ध्यान रखना है कि एन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, या तो पूरा कट जाए तो ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे 2 सेकेंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, 4 फोर्थ टर्म, 5 फिफ्थ टर्म। फ्रैक्शन में मैं कहूँगा 2.6 टर्म, 2.7 टर्म, 8.9 टर्म, इसका तो कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर मैं आपसे कहूँ 3.2 टर्म कौन सी होगी, तो आप कहोगे 3.2 टर्म कोई नहीं होती, 3 होती है, या 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो एन आपका फ्रैक्शन में आ गया, जो कि कट नहीं रहा है। कट नहीं रहा इसका मतलब फ्रैक्शन में आ गया, मतलब 301 इसका कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि एन आपका फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया मतलब एन डेसिमल में आ गया है, इसका मतलब ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगा 301। तो आपको लिख देना है 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर ये प्रॉपर एन आपका प्रॉपर एक नंबर आ जाता तो आप लिखते यस 301 इज द पार्ट ऑफ दैट एपी। मतलब कि आपका एन प्रॉपर एक नंबर आता तो 301 उसका एपी का पार्ट होता, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं, इन सबको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं रिपीट मैंने पिछली क्लास में भी किया था, आपको बार बार ये क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नया हो रहा है, हालांकि फॉर्मूला वही लग रहा है, एपी सीरीज भी वही है, ए डी ए एन सब कुछ वही निकल के आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन नए ढंग से वो पूछ रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत संभाल के रखना, और एक क्वेश्चन को बार बार करना। बार बार करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, किस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड 13th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, फाइंड 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, लास्ट मतलब ये एक सीरीज दे रखी है एपी की 10 7 4 डॉट 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 -62। मुझे निकालना है 13th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब पीछे से 13th टर्म। जैसे पीछे से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, अगर मैं एपी को उल्टा लिख दूं तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी, फिर सेकंड टर्म इसकी इधर वाली, थर्ड टर्म इसकी इधर वाली, ऐसे करके ये डॉट 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 ये फिर लास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब वो कह रहा है 13th टर्म बताओ फ्रॉम लास्ट, मतलब एपी को उल्टा कर दो, और उल्टा करके फिर आप 13th टर्म निकालो। तो मैंने एपी को उल्टा किया, तो उल्टा करने से पहले -62 से पहली टर्म कौन सी होगी? देखो आपका डिक्रीजिंग एपी है ये, और डी कितना है इसमें? -3। ठीक है ना, डिक्रीजिंग एपी है, 10 के बाद 3 का गैप है, -3 मतलब कि -3। तो ये कम होती जा रही है, -3 ऐसे करके। तो इसका मतलब -62 है, तो इससे पहले ये +3 होगा। ठीक है ना, जो भी नंबर होगा वो इससे ज़्यादा होगा +3, तभी तो -3 करके ये आया होगा। तो इसका मतलब -62 से पहले -59 होगा, उसके पहले -56 होगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो आपने एपी को उल्टा कर दिया, -62। पहले आप यहाँ से ना इसके पहले वाली टर्म निकाल लो, पहले वाली 1 या 2 टर्म तक आप निकाल लो। तो आपने देखा अच्छा गैपिंग है इसकी 3 की, -3 मतलब रिड्यूस हो रहा है -3। इसका मतलब यहाँ पहले इसका जो नंबर होगा वो 3 ज़्यादा होगा इससे, तो -62 में 3 ऐड करके ये वाला नंबर निकाल लो, क्योंकि आपको आगे का नंबर नहीं निकालना, इधर का निकालना है, इसके पहले वाला निकालना है। तो D-3 है, तो यहाँ पे +3 करेंगे ताकि इसके पहले वाला नंबर आ जाए। ठीक है ना, जैसे ये 7 है, 7 में +3 किया तो 10 आ गया। ठीक है ना, D तो -3 है, क्योंकि हम तो आगे का देखते हैं D तो। ठीक है ना, आगे से देखते हैं
कि भाई 10 के बाद 7 आया तो D-3 हुआ, 7 के बाद 4 आया तो D-3 हुआ, -3 होता जा रहा है। लेकिन अगर पहले वाला निकालना है तो पहले वाला निकालने के लिए वो चीज़ उसमें ऐड करोगे तभी तो वो बनेगा। तो -62 -59 -56 डॉट 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 4 7 10, ये आपकी सीरीज़ बन गई है पी की। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसके पहले दो टर्म्स निकाल लो और सीरीज़ बना लो। अब आपको निकालना है 13th टर्म। अब तो बहुत इजी हो गया, 13 आपका n हो गया, मैंने बताया था 13th टर्म निकालनी है, मतलब 13th टर्म मतलब an निकालना है। ठीक है ना, an निकालना है। जो भी th टर्म निकालना होता है, मैंने आपको सिखाया था, जो भी th टर्म निकालना है वो आपका क्या हो जाता है, an। तो 13th टर्म निकालना है मतलब an निकालना है, सीधी सी बात, जिसको हम A13 भी बोल सकते हैं कि A13 निकालना है। ये 13 आपका n होता है। ठीक है, तो A पता है -62, D पता है 3, क्योंकि D अब 3 हो जाएगा, -3 नहीं, -3 तो इधर होगा, जब उल्टी सीरीज करेंगे तो D आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो D आपका 3 हो गया। आप इसको चाहो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख भी सकते हो, D3 हो गया और an के फॉर्मूले में डाल दिया A + n-1D, और आपका A13 आ गया, मतलब an या A13 एक ही बात है, -26। क्लियर? फिर से समझ लो, आपको 13th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, मतलब पीछे से निकालना है, मतलब AP को पलटना है, रिवर्स करना है। तो AP को रिवर्स करना है, दैट मीन्स मुझे लास्ट टर्म तो, ये वाली टर्म तो पता है जो कि फर्स्ट टर्म बन जाएगी, बट इसके प्रीवियस टर्म भी पता होने चाहिए ताकि वो सेकंड टर्म हो जाए, उसके पहली वाली टर्म वो थर्ड टर्म हो जाएगी। कम से कम दो तो ज़रूर निकालो, इसके पहली वाली टर्म तक तो ज़रूर निकालो। ठीक है ना, तो ये आपकी सीरीज़ बन गई। लास्ट में 4 7 10 था, मैंने डॉट 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 4 7 10 कर दिया। ए आ गया, डी आ गया, अब जो भी टर्म निकालनी है, 13th टर्म निकालनी है, तो एन हो गया 13, तो ए + 13-1D। ठीक है, ए पता है, डी पता है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th टर्म ऑफ ए पी इज -4 एंड 13th टर्म इज -16। ठीक है, अच्छा 7th टर्म क्या है, -4। 7th टर्म में n7 और उसकी वैल्यू दे रखी है -4, मतलब an हमें दे रखा है -4। ठीक है, तो a + n आपका 7 हो गया, 7 - 1D = -4। ठीक है, इस फॉर्मूले में डाल दिया, an हमें दे रखा है, मतलब वैल्यू दे रखी है -4, 7th टर्म की वैल्यू -4 दे रखी है, दैट मीन्स an मुझे दे रखा है -4, a मुझे पता नहीं है, d मुझे पता नहीं है, n is 7, then a + 7 - 1D, a + 6D = -4। ठीक है, similarly if the 13th term is -16, then n will be 13 and an is -16, then according to this formula an is equal to n-1D, an is -16, a और d पता नहीं है, n आपका 13 हो गया, a + 13 - 1D = -16। तो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, a + 6D = -4 एंड a + 12D = -16। क्लियर? ध्यान से देख लो, सेवन्थ टर्म होती है a + 7 - 1D, वो दे रखी है = -4, a + 7 - 1D = -4। 13th टर्म क्या है, -16, 13th टर्म इज a + 13 - 1D = -16, a + 6D = -4, a + 12D = -16। बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन की तरह हो गई है। a और d दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व कर लो आप। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, a कट जाएगा, d आ जाएगा, फिर आप पुट करके a भी निकाल सकते हो। a और d आ गए, आप ए पी सीरीज बना दो। a 8 हो गया, फिर d -2 है तो -2 करते रहो, तो डिक्रीजिंग सीरीज की AP बन जाएगी। ठीक है, फाइंड AP उसने पूछा ही था। नेक्स्ट है 7th टर्म इज 32
and 13th term is 62. Find AP. 7th term a plus 7 minus 1d is equal to 32 दे रखा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह. 13th term a plus 13 minus 1d दे रखा है आपका 62. ठीक है, तो a प्लस 60 आ गया, जैसे ये था a प्लस 6d, ये भी आ गया, वैसे a प्लस 12d, यहाँ पे भी a प्लस 12d 62. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस वैल्यू चेंज है. इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, a और d निकल के आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद AP बनाना था, AP आप बना सकते हो. नेक्स्ट है फर्स्ट टर्म इज -3. फर्स्ट टर्म -3 दे रखी है, मतलब a तो डायरेक्टली -3 दे रखा है. 10th टर्म इज 24. 10th टर्म इज a प्लस 10 माइनस 1d. 10 आपका n हो गया. a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 24. ठीक है, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 24. a प्लस 9d इज इक्वल टू 24 के बाद a की वैल्यू आपको -3 पता है, d नहीं पता था, d की वैल्यू यहाँ से आ गई 3. फाइंड 20th टर्म. 20th टर्म होती है a प्लस 20 माइनस 1d, क्योंकि 20n हो गया है. a पता है, d पता है, a प्लस 19d हो जाएगा, और वो आप सॉल्व करके 54 आंसर. बेसिकली इस क्वेश्चन में a डायरेक्टली पता था. 10th टर्म आपको 24 दे रखी थी. 10th टर्म होती है a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 24. वहाँ से d निकल के आ गया, d आ गया, a पता है. 20th टर्म आपको निकालनी है. 20th टर्म इज a प्लस 20 माइनस 1d मीन्स a प्लस 19d. तो a पता है, d पता है, वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ AP दिस. विच टर्म ऑफ AP दिस इज 248. ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शायद याद होगा. कौन सी टर्म AP की 248 है? विच टर्म का मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n. विच टर्म ऑफ AP this is 248. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n. AP सीरीज आपको दे रखी है 3, 8, 13 डॉट 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 इज 248. मीन्स A is 3, D is 8 minus 3 5, और 248 आपको AN दे रखा है. क्लियर है? N आपको निकालना है. A दे रखा है, D दे रखा है, AN दे रखा है, N आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर है यहाँ तक? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आपको n निकालना है. आपने डायरेक्टली फॉर्मूले में डाला AN के, और यहाँ से कैलकुलेट किया. कैलकुलेशन का मेथड मैंने बताया था. a की वैल्यू 3 डाली, तो 3 को पहले इधर लेके जाना. 248 माइनस 3 245. फिर यहाँ जो भी d होता है इसको अपॉन में लेके जाओ. कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है. फिर ये कैंसिल आउट करो. -1 था, इधर आके +1, n आ गया 50. मीन्स 50th टर्म इज 248. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n plus 1, is the sequence so formed is AP? if so find 12th term. मतलब nth टर्म दे रखा है उसने, an दे रखा है. nth टर्म मीन्स an. nth टर्म दे रखा है n की टर्म्स में. ध्यान रखना, जब भी आपको nth टर्म n की टर्म्स में दे रखा है, जैसे 2n plus 1, ठीक है ना, और आपको AP का सीक्वेंस निकालना है. ध्यान से सुनना, nth टर्म n की टर्म्स में दे रखा है. बहुत बार एग्जाम में ही पूछते हैं क्वेश्चन. nth टर्म n की टर्म्स में दे रखा है, और आपसे AP का सीक्वेंस पूछा जाए कि व्हाट इज AP. ठीक है ना, फाइंड द AP. हालांकि इसमें पूछा है इज द सीक्वेंस सो फॉर्म इज AP. तो पहले हम एक सीरीज बना के देख लेते हैं, अगर वो AP में है या नहीं है वो बात की बात है. तो सीरीज बनती कैसे है, पहले हम ये देखते हैं कि जब भी nth टर्म n में दे रखा है तो सीरीज बनती कैसे है. सबसे पहले 2n plus 1 लो, और 2n plus 1 में n को डालो 1, निकाल लो.
n को डालो 2 वैल्यू निकालो, n को डालो 3 वैल्यू निकाल लो। मतलब यहाँ पे n की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, मतलब 3-4 टर्म्स तक डाल के देख लो। तो आपके पास आ गया 3, 5 एंड 7, 3,5,7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या ये एपी सीरीज है? यस, ए हो गया 3 और डी हो गया 5 माइनस 3 2। यहाँ पे भी चेक किया 7 माइनस 5 2। इसीलिए आपको 3-4 टर्म्स तक निकालना है ताकि आप डी चेक कर सको कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वही थर्ड माइनस सेकंड आ रहा है, वही फोर्थ माइनस थर्ड आ रहा है। मतलब आपको चेकिंग करनी है कि क्या ये प्रॉपर एपी में है कि नहीं। ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा है अगर एपी में है तो फाइंड 12th टर्म निकालो। तो 12th टर्म इज a प्लस 12 माइनस 1d, a प्लस 12 माइनस 1d। ठीक है ना। तो 12th टर्म इज a प्लस 12 माइनस 1d। a आपको पता है, d पता है, आपने वैल्यू डाली, आंसर आ गया। क्लियर। फिर से समझ लो, जब भी आपको nth टर्म दे रखी है n की टर्म्स में, तो आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है, 4 पुट करनी है। ऐसे 3-4 वैल्यूज़ आप पुट कर लो और उनकी वैल्यूज़ निकाल लो। वो आपकी एक सीरीज़ बन जाएगी इस तरीके से 3,5,7 समथिंग। ठीक है ना। अगर वो चेक करने को कह रहा है एपी में है तो चेक कर लो भाई, गैपिंग देख लो, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस माइनस दिस, अगर वो सेम आ रहा है तो यस। अगर वो कह रहा है कि एपी में ऑलरेडी है फॉर्म एन एपी, तो इसका मतलब एपी में होगी। उसके बाद जैसे वो कह रहा है एपी बना के छोड़ने को कह रहा है तो एपी बना के छोड़ दो। 12th टर्म या कोई टर्म पूछी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप 12th टर्म है, मतलब एन आपका 12 हो गया तो उस फॉर्मूले में डाल दो a प्लस एन माइनस 1d और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 15th टर्म फ्रॉम एंड। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वाला कि भाई फाइंड दिस टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वही करना है। फाइंड 15 टर्म निकालनी है एंड से। एंड से मतलब एपी को रिवर्स करना पड़ेगा। एपी को रिवर्स करने से पहले ही गैपिंग देखो, 3 के बाद आ रहा है 2 का गैप है, मतलब इससे पहले का कौन सा नंबर होगा? 199, उसके पहले 197। ठीक है ना। तो 2 कम कर दो, फिर उसके पहले 2 कम कर दो, क्योंकि 2 की सीरीज़ है, 2 की सीरीज़ से वो आगे बढ़ता जा रहा है 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। तो इसका पहले वाला नंबर ऑफ कोर्स 199 ही होगा, उसके पहला 197 होगा। तो ये मैंने इस तरीके से एपी लिख दिया और एपी को अब उल्टा करके लिख दिया। उल्टा करके ए पता है, डी पता है, डी आपका हो जाएगा -2। अब डी उल्टा हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एपी अब ये बन चुका है। तो डी -2। 15th टर्म निकालना है। 15th टर्म क्या होती है? ए प्लस 15 माइनस 1 डी। ठीक है ना। a प्लस 15 माइनस 1d, मतलब a पता है, d पता है, आपने वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड k सच दैट दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। फाइंड k सच दैट दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। मैंने आपको सिखाया था अगर 3 टर्म्स एपी में हो तो कंडीशन क्या होती है? 3 टर्म्स, सिर्फ 3 बोले थे मैंने, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 3 टर्म्स अगर एपी में हो तो कंडीशन क्या होती है? सेकंड टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, आप पिछले लेक्चर्स में देख भी सकते हो। तो दिस इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 2k प्लस 1 प्लस थर्ड टर्म इज 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3। तो सेकेंड टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, ये फर्दर मैंने सॉल्व किया 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, और आगे इसको मैंने सॉल्व किया, सब कुछ एक तरफ ले आया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने लगाया तो k माइनस 2 k-1 फैक्टर बन गए, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1। ठीक है,
दो वैल्यूज़ इसमें आ गई। हालांकि इसमें प्रॉपर वैल्यू k इज इक्वल टू 2 ही होगी, k इज इक्वल टू 1 इसलिए नहीं होगी। नहीं क्या होगी ये भी ठीक है, बट k इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ डालेंगे 3, यहाँ डालेंगे अगेन 3। कहने का मतलब सीरीज़ बन जाएगी 3,3,3,3। हालांकि ये भी एक एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। एपी वो चीज़ होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस 3,3,3,3, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन सेम तो है ना भाई, हर तरफ कॉमन डिफरेंस 0 तो है ना, मतलब सेम है, मतलब वो भी एक एपी है। लेकिन उस एपी का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर एक सीरीज़ नहीं हुई, वो कॉमन डिफरेंस 0 है, बस खाली 3,3,3 चलता जा रहा है। तो k इज इक्वल टू 1, 2 दोनों ही आप लिख सकते हो, लेकिन 1 से 3,3,3 सीरीज आ रही तो k इज इक्वल टू 2 से प्रॉपर एपी बन जाएगा। अगर ये ऑप्शन में आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या कुछ इस तरीके से आए कि जैसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं तो k इज इक्वल टू 2 खाली दे रखा है तो 2 लिखो, 2 एंड 1 दे रखा है तो आप दोनों लिखो। तो जैसे आपका ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। क्लियर है? तो इसमें दो वैल्यूज़ आ गई। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। सारे के सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 बार आपको करना है। इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना कॉपी में, नोट डाउन करने के बाद सारा क्वेश्चन दोबारा से समझना और उसके बाद फिर खुद करने की कोशिश करना। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम और क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे एपी के, तब तक आप इसको रिवाइज करके रखना।